हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती सेकेंड कक्षा 7 अभ्यास प्रश्न इकाई 18 स्थिर विद्युत। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प को छांटकर लिखिए। का निम्नलिखित में किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता, पूछ रहा है नहीं किया जा सकता। तो इन सब में जो है लकड़ी का जो टुकड़ा है उसको आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। खा पूछ रहा है एबोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर क्या होता है। तो जब हम एबोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ते हैं तो एबोनाइट पर ऋण आवेश और फलालेन पर धनावेश आता है। ये आप याद कर लीजिए बच्चों, एबोनाइट पर ऋण आवेश और फलालेन पर धनावेश उत्पन्न होता है। ऑप्शन ब जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समान प्रकार के आवेशों के बीच होता है। तो समान प्रकार के आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। नेक्स्ट है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तड़ित चालक बनाया जाता है। तो तड़ित चालक हमेशा धातुओं से बनाया जाएगा। तो आप देखें इन चारों में जो धातु है वो कौन है, तांबा। तो ऑप्शन सा जो है ये हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का एबोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर फलालेन पर डैश आवेश उत्पन्न होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर रेशम पर डैश आवेश उत्पन्न होता है। तो जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो रेशम पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। वस्तुओं के आवेशित होने का निश्चित प्रमाण डैश है। तो वस्तुओं के आवेशित होने का निश्चित प्रमाण प्रतिकर्षण है। ध्यान रखेंगे बच्चों, आकर्षण से हम किसी वस्तु के आवेश को प्रमाणित नहीं करते हैं, प्रतिकर्षण से हम प्रमाणित करते हैं। भवनों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए डैश चालक का प्रयोग करते हैं। तो भवनों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए तड़ित चालक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही कथन पे सही और गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। का घर्षण द्वारा वस्तुओं को आकर्षित नहीं किया जा सकता है। तो ये गलत है बच्चों। कंघों को सूखे बालों पर रगड़ने पर वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है। ये बिल्कुल सही है बच्चों। विपरीत प्रकार के विद्युत आवेशों में आकर्षण होता है। ये भी सही है बच्चों। तड़ित आघात से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती है। ये गलत है बच्चों, बल्कि तड़ित आघात से मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो बढ़ती है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका जो नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, वो भूमि में आ जाता है तो उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। नेक्स्ट, स्तंभ का और स्तंभ खा के कथनों को सुमेलित कीजिए। तड़ित चालक तड़ित आघात से सुरक्षा देता है। प्रतिकर्षण आवेशन की निश्चित पहचान है। प्रेरण प्रेरण का मतलब होता है आवेशन। घर्षण घर्षण का से क्या होता है, आवेशों का स्थानांतरण होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्होंने आवेशों का नामकरण किया था। पांचवा प्रश्न है, आवेशित वस्तुओं में कब आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। उत्तर, आवेशित वस्तुओं में जब दो वस्तुओं में विपरीत प्रकार का आवेश हो तो उसमें आकर्षण होता है, और जब दो वस्तुओं में समान प्रकार का आवेश हो तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। मतलब कि जब समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षण होगा, और जब दोनों वस्तुओं पर विपरीत यानी एक पे धनात्मक और एक पे ऋणात्मक आवेश होगा तो उनमें आकर्षण होगा। छठा प्रश्न है, विद्युत चालक व विद्युत रोधी पदार्थों का परीक्षण करने की प्रयोग विधि लिखिए। उत्तर, सुचालक यानी विद्युत चालक व कुचालक विद्युत रोधी पदार्थों का परीक्षण करने की प्रयोग विधि। कोई पदार्थ चालक है अथवा विद्युत रोधी, इसे ज्ञात करने के लिए दो विद्युतदर्शी ए एवं बी लीजिए। इन विद्युतदर्शियों को पास पास रखिए। विद्युतदर्शी ए की चकती को एबोनाइट की आवेशित छड़ से स्पर्श कराकर आवेशित कीजिए। आवेशित होते ही इसकी पत्तियां फैल जाएंगी। किसी धातु जैसे लोहा, तांबा या एल्युमिनियम का तार लीजिए और इसे थर्माकोल की एक पट्टी में से आर पार निकालिए ताकि थर्माकोल का टुकड़ा विद्युत रोधी हत्थे की भांति कार्य कर सके। अब इस थर्माकोल की पट्टी को पकड़कर तार को इस प्रकार रखिए कि वह दोनों विद्युतदर्शियों की चकतियों को स्पर्श कर सके। ऐसा करने पर बी विद्युतदर्शी चित्र 18.6a जो अभी नीचे आप देखेंगे कि पत्तियां भी फैल जाएंगी। इसका कारण यह है कि आवेशित विद्युतदर्शी में से कुछ आवेश तार से होता हुआ अनावेशित विद्युतदर्शी में प्रवाहित हो जाता है। अर्थात प्रयोग में लाया गया धातु का तार
विद्युत आवेश को अपने में से प्रवाहित होने देता है। अतः यह तार विद्युत का चालक है। वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित होता है विद्युत चालक कहलाते हैं। यहाँ चित्र में देखिए, धातु का तार लगाने पर बी विद्युतदर्शी में दोनों पत्तियां फैल जा रही हैं, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। इससे पता चलता है कि यह जो तार है वो विद्युत सुचालक है, यानी विद्युत का चालक है। इसके बाद हम देखते हैं, यदि यह प्रयोग धातु के तार के स्थान पर प्लास्टिक, रबर, लकड़ी या थर्माकोल से करें तो अनावेशित विद्युतदर्शी की पत्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका कारण यह है कि प्लास्टिक, रबर या लकड़ी जैसे पदार्थ अपने में से विद्युत आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। यहाँ पर दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं, वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होते हैं विद्युत रोधी कहलाते हैं। प्रश्न 7, स्थिर विद्युत प्रेरण को परिभाषित कीजिए। उत्तर, जब किसी चालक के पास कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है तो वह चालक भी आवेशित हो जाता है। उसके पास के सिरे पर विपरीत आवेश तथा दूर के सिरे पर समान आवेश उत्पन्न होता है। यह दोनों प्रकार के आवेश चालक के सिरों पर तभी तक रहते हैं जब तक कि आवेशित वस्तु चालक के पास रहती है। इस प्रकार से चालक के आवेशित होने की क्रिया को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बच्चों, अगर आप प्लास्टिक की कंघी को अपने सर पे रगड़े और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं तो कागज के टुकड़े उस कंघी पर चिपक जाएंगे। यह एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके देख सकते हैं। प्रश्न 8, तड़ित से होने वाली हानियां तथा लाभ लिखिए। उत्तर, तड़ित से होने वाली हानियां तथा लाभ। हानियां, भवनों, पेड़ों, जीव जंतु पर घातक प्रभाव पड़ता है क्योंकि तड़ित इन्हें जला देती है। सेकंड, विद्युत उपकरणों के जल जाने की संभावना रहती है। लाभ, तड़ित से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा एवं प्रकाश के कारण वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है। यह नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा के जल में मिलकर पृथ्वी पर आता है तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करता है। सेकेंड, तड़ित से उत्पन्न ऊर्जा तड़ित के आसपास उपस्थित वायु की ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट, एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट करिए कि रगड़ने से वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। क्रियाकलाप, गुब्बारे में हवा भरकर इसके मुंह को बांध दीजिए। फूले हुए गुब्बारे को दीवार से स्पर्श करते हुए छोड़िए। क्या होता है? गुब्बारा नीचे गिर जाता है। पुनः गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़िए और इसे दीवार के संपर्क में लाकर छोड़ दीजिए। फिर देखिए क्या होता है। आप देखते हैं कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। जब गुब्बारे को ऊनी कपड़े से नहीं रगड़ा गया था तो उस पर कोई आवेश नहीं था, अतः वह दीवार से नहीं चिपकता था। परंतु जब गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़ा गया यानी घर्षण किया गया तो उसमें आवेश उत्पन्न हो गया और वह दीवार से चिपक जाता है। अतः इससे सिद्ध होता है कि रगड़ने से वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। 10वां प्रश्न है, आकाशीय बिजली से बचने के लिए इमारतों में क्या प्रबंध किया जाता है? उत्तर, आकाशीय बिजली से बचने के लिए इमारतों में तड़ित चालक का प्रयोग किया जाता है। तड़ित चालक धातु की लंबी तथा मोटी पत्ती होती है। यह पत्ती सामान्य रूप से तांबे की बनी होती है जो भवन के सबसे ऊपरी सिरे से प्रारंभ होकर पृथ्वी के नीचे अंदर तक जाती है। पत्ती का ऊपरी सिरा त्रिशूल के आकार का होता है। इस त्रिशूल के सिरे नुकीले होते हैं। यह त्रिशूल भवन के सबसे ऊंचे भाग पर लगाया जाता है। पत्ती का